हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने पास में यूनिट फेस्ट जो चल रही है, जिसके चैप्टर फेस्ट के में हम डायपोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव की बात की तो अपने पास में सिंपल सी बात है, एक बार फिर से द्विध्रुव की परिभाषा में आपको रिपीट कर देता हूं। दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। देखिएगा, प्रकृति अलग अलग है ना। दो समान परिमाण में दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे हों तो बनने वाली अवस्था क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात कर ली। जैसा कि हमने पाया कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है बजाय निरक्षीय की। यदि दोनों में रिलेशन देखा जाए तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय से 2 गुनी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव या एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। एक समान कह दे अपने पास में या समान विद्युत क्षेत्र कह दे अपने पास में, एक ही बात है, या समरूप विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आती है समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसा क्षेत्र जो परिमाण व दिशा में क्या हो, समान हो, उसे समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, और ये आपके पास में एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। समरूप विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है अपने पास में। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये काम में आने वाले हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर लें थोड़ी सी यहाँ पे, जिसमें क्या परिमाण में समान व दिशा में भी समान। परिमाण व दिशा में क्या हो, समान हो, तो समान क्या है आपने पास में क्या कहलाता है? समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान बाह्य क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि एक और विद्युत बल रेखा खींच दी। देखिएगा, अब अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है वो क्या है? असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा विद्युत बल रेखाओं के बीच में दूरी अलग अलग आ गई है, अर्थात इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इस समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखते हैं? एक डायपोल रखते हैं। थीटा कोण बनाते हुए मैंने क्या रख दिया है कि विद्युत द्विध्रुव रखता हूं। उसके कारण क्या भाई अपने पास में बल क्या लगता है या बल आघूर्ण का मान क्या होता है, आज हम वो ज्ञात करेंगे। देखिएगा, ये मैंने इसमें एक डायपोल रखा और इसको नाम दिया ए और ये वाला क्या दिया? बी। डायपोल में हमें पता है विद्युत द्विध्रुव में अत्यंत कम जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या मानते हैं? 2a दूरी मानते हैं, जो यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए मैंने रख दी है। अब थीटा कोण बनाने रख दी तो मेरे पास में ये वाला मैं कहता हूँ प्लस क्यू आवेश है, ये वाला क्या है? माइनस क्यू आवेश। कैसे भी रख सकते हैं, इसको माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया। चलो इसको मैंने ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ये माइनस ले लिया, ये वाला क्या ले लिया मैंने? प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब देखिएगा, विद्युत बल रेखाएं इधर से इस दिशा में जा रही हैं, तो एक तो अपने पास में ये विद्युत क्षेत्र, एक ये वाला विद्युत क्षेत्र। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। इधर आवेश आ रहा है, देने वाला ये अपने पास में दे रहा है, ये वाला क्या आ रहा है? ले रहा है। तो देने वाला तो क्या होगा? धनी, और लेने वाला क्या होगा? ऋणी। क्योंकि ये क्षेत्र क्या कर रहा है? विद्युत बल रेखाओं को ग्रहण कर रहा है, इसकी तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। पहले भी हमने देखा है कि हमेशा विद्युत बल रेखाएं नेगेटिव पॉजिटिव में से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या करते हैं? प्रवेश करती हैं। वैसे नेगेटिव में प्रवेश नहीं करती हैं, इनके प्रवेश करने के कारण ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इस साइड अपने पास में अब देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। ये मैंने डायपोल रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव ये प्लस क्यू आवेश है, ये वाला क्या है? माइनस क्यू आवेश।
ये सिर्फ दिशा में अपने विपरीत है, परिमाण में क्या है, समान है। तो अब देखिए माइनस की ओर ये वाला किधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इसको आकर्षित करेगा प्लस को। ये माइनस क्या करेगा, इस दिशा में जाएगा, ये इसको आकर्षित करेगा। अब ये द्विध्रुव अपने पास में अपने को पता है कि यहाँ से ऐसी स्थिति आ सकती है, घूमने की स्थिति आएगी, लेकिन ये क्या करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना इधर ये खींचेगा उतना ही इधर ये खींचेगा, क्योंकि हमने जो क्षेत्र लिया है वो समान विद्युत क्षेत्र है। हमने जो डायपोल लिया है उसमें भी परिमाण में समान आवेश है, तो इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह फोर्स क्या लगेगा, समान लगेगा। तो ना तो ये खींच सकेगा ना ये खींच सकेगा। देखा होगा आपने बचपन में बहुत बार खींच के देखा होगा, इधर से दो लोग खींच रहे हैं, इधर से दो लोग, दोनों साइड हम खींच रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है किधर भी, और एक साइड फोर्स यदि ज़्यादा लग गया तो उस साइड आप खींच लेते थे। तो यहाँ पे जोर लगा के हैया करते थे। तो देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब यहाँ इसके बारे में लगने वाले बल के बारे में बात करूँगा सबसे पहले, फिर बात करेंगे इसके बारे में बल आघूर्ण के बारे में। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले बल का मान मैंने नाम दे दिया F। तो अपने पास क्या होगा, F इक्वल्स टू किस किस के मध्य लग रहा है, आवेश और E के मध्य, तो इनके गुणनफल करता हूँ Q इंटू ए। F इक्वल्स टू क्या हो गया, QA अपने को प्राप्त हो गया। दूसरी स्थिति में लगने वाले बल को मैंने क्या दे दिया, F डैश दे दिया। तो मैं तो माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, देखिएगा इसके कारण लगेगा क्या, F डैश। यहाँ भी आवेश क्या है, क्यों है, इधर भी क्या है, E है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, QA। F और F डैश, Q कौन सा होगा, माइनस में होगा, सॉरी। F और F डैश लगने वाला बल समान है, क्यों, क्योंकि इसका मान भी क्यों ही है, इसका भी क्यों है। सिर्फ बात है तो किसकी है, दिशा की बात है। अतः कहूँगा मैं द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू माइनस का F डैश। F इक्वल टू क्या होगा, माइनस का F डैश। तो क्या मैं इसको F इक्वल F प्लस F डैश इक्वल टू 0। अतः है इनके कारण लगने वाला कुल बल क्या होगा, 0। जितना प्लस में लगेगा उतना ही माइनस में लगेगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो देखिएगा ये यदि निरस्त कर देते हैं, अब इसको हम गति करवाने की कोशिश करते हैं, तो द्विध्रुव अभी अभी मैंने बताया स्थानांतरित गति तो करेगा नहीं। यदि स्थानांतरित गति नहीं करता है तो फिर देखते हैं कोई गति हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हम इसको थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो आप इसे घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं, और ऐसे हम पूरे 360 डिग्री पे इसको घुमा सकते हैं। तो ये घूर्णन गति कर सकता है, और हमें पता है घूर्णन गति करता है तो वह उस समय लगने वाला बल नहीं होता, क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल तथा बलों के बीच की सीधी दूरी 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, बल आघूर्ण 2। तो मैं यहाँ कहूँगा इसके नीचे हम लिखने वाले हैं कि अपने पास में प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। परंतु इस कारण यह आपका द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं कर पाएगा। तब अपने पास में इस पर लगने वाले इस द्विध्रुव को हम समान विद्युत क्षेत्र में 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, तब लगने वाला बल या बल आघूर्ण। तो यहाँ पे बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण में क्या होता है, टो होता है बेटा, टो से हम जनरेट करते हैं इसको। टो इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल इनटू बलों के बीच की
सीधी दूरी, बलों के बीच की सीधी दूरी, तो टो इक्वस टू बल क्या, F इंटू बलों के बीच की सीधी दूरी। चलो निकाल लेते हैं सीधी दूरी। यहाँ पे ये सीधी दूरी की बात हो रही है, इसको मिला दो यहाँ से, ABC था, यहाँ पे मैं भी सी दे देता हूँ, इसको मैंने मिला दिया। बल इंटू बलों के बीच की सीधी दूरी, तो क्या है बलों के बीच की सीधी दूरी, BC। ये लो अपने पास में क्या हो गया, F क्रॉस BC। तो मैं लिखूंगा टो इक्वस टू बल F, मैंने चलो एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिया, BC क्या है अपने पास में सॉरी, ये सीधी दूरी, तो एक प्रकार का विस्थापन है। विस्थापन एक सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। तो अब बल आघूर्ण अपने को क्या प्राप्त होता है वो बाद में देखते हैं, वेक्टर और स्केलर की बात बाद में करते हैं। देखिएगा सीधी दूरी मैं निकाल सकता हूँ, अपने पास में एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का। लालू काका के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपने पास लालू काका ये कहता है, यदि आपके पास में कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी एक भुजा आपके पास है तो दूसरी भुजा आपको मैं दे दूंगा, दूसरी भुजा का मान मैं निकाल के दे दूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है यहाँ से, तो मैं कहूँगा थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब 90 के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण, बचा हुआ क्या है, आधार। अब संबंध किस में देखना है, क्योंकि ये तो अपने पास में है नहीं, तो इसके बारे में तो हम संबंध देखेंगे नहीं। एक तो L तो हमें निकालनी है और दूसरी वो भुजा लेंगे जो इसमें अपने पास में उपलब्ध है। तो उपलब्ध क्या है, 2A है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध रहने वाला है वो आपको देखना है। लंब और कर्ण में पहला ही संबंध आ गया, जा आ गया, साइन थीटा अपने पास में आ जाता है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा, चूंकि यहाँ पर क्या होगा, लंब अपने पास में ये है BC, अपॉन में कर्ण क्या है AB इक्वस टू साइन थीटा, अर्थात BC इक्वस टू AB साइन थीटा। चूंकि AB अपने को पता है क्या है, 2A दूरी है, डायपोल के बीच में दूरी क्या होती है, 2A होती है। तो BC इक्वस टू 2A साइन थीटा। इसको समीकरण पहले 3 दे रखा था, 4 दे देता हूं मैं, और समीकरण 4 में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, टो इक्वस टू F इंटू 2A साइन थीटा। 2A अपने पास में है, यदि इसके साथ में अपने पास क्यों और आ जाता है तो हम इसको P कर सकते हैं। P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास में होता है। P इक्वस टू Q इंटू 2A, द्विध्रुव अवस्था में रखे आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो फिजिक्स बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स में करना क्या है, ये देखना है कि इससे जुड़ी हुई कोई बात क्या ऐप से हमें प्राप्त हो सकती है क्या। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐप बराबर क्या होता है, क्यों ए, क्योंकि अपने पास में होता है चूंकि E बराबर क्या होता है, ऐप अपॉन में क्यों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले बल F तथा आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यों E हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके जगह क्या रख सकते हैं, क्यों E। तो चूंकि F इक्वस टू क्यों E, तो टो इक्वस टू आपके पास में क्या आएगा, क्यों E इंटू 2A साइन थीटा, क्यों E, और ये अपने पास में क्या द्विध्रुव आघूर्ण है। तो P इक्वस टू क्यों इंटू 2A। तो मैं क्या लिखता हूँ आपके, टो इक्वस टू PE साइन थीटा, टो इक्वस टू PE अपने पास में साइन थीटा। यदि मैं थीटा हटाता हूँ, अपने को पता है P क्या है, पहले बताया भी था आपको जब द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, P क्या है, एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है जो ऋणात्मक से इस की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है।
थोड़ा सा विपरीत चलता है, इसकी चर्चा कर ली थी। फिर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी अपने पास में एक है, वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर है, साथ में गुणा में साइन थीटा है, यदि उसे हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे टो इक्वल टू पी क्रॉस ई, किस में, वेक्टर में। लेकिन हमने 11th क्लास में पढ़ा है दो सदिशों के गुणा से यदि हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट, वज्रीय गुणनफल कहते हैं, और ये अपने पास या सदिश गुणनफल कहते हैं। तो इनसे राशि प्राप्त होने वाली कैसी होगी, सदिश होगी। इसलिए बला गुण कैसी राशि है कि सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से अपने प्राप्त हो गया, क्योंकि हम पढ़ते हैं सदिशों का गुणनफल, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि यदि दो सदिशों को गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो वह सदिश गुणनफल कहलाता है। और उसमें कौन सा प्रोडक्ट क्या आता है, क्रॉस आएगा। यदि क्रॉस हटा देंगे तो थीटा क्या लगा देते हैं, साइन थीटा, और यदि साइन थीटा हटा तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा। मैथ में भी वेक्टर चल रहा है, सर ने भी आपको बताया होगा। दूसरी स्थिति यदि ऐसे आ जाए, यदि अपने पास में दो सदिशों को गुणा करने पे एक अदिश राशि प्राप्त होती है, दो सदिशों को गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। और अदिश गुणनफल जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल उसे कहते हैं। और यहाँ पे उसमें बिंदु जब हटाते हैं तो वहाँ आता है कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा आता है, जबकि इसमें क्या आता है, साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ तो बराबर अपने पास में क्या आ गया, पी ई साइन थीटा लगने वाले बल आघूर्ण का मान। समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर लगने वाले बल का मान क्या आता है, 0 होता है, लेकिन बल आघूर्ण का मान क्या होता है, P क्रॉस E या P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपने को प्राप्त हो जाता है। या फिर कहूँगा P E साइन थीटा, याद रखना काम में आएगा, MTR लगा लेना, ये अपने आगे भी काम में आने वाला है, P E साइन थीटा। अब बात करते हैं, ये बात थी सिर्फ और सिर्फ घुमाने की, लेकिन हम घुमा के देखते हैं क्या रियलिटी में ऐसी स्थिति अपने को प्राप्त होती क्या घुमाने से। अब इसके कुछ एक केस लगा सकते हैं कि इसको हम 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कंडीशन आपके पास में बनने वाली है उसके लिए देखिएगा। केस लगाता हूँ मैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे मैं कहूँ यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो, ये इस थीटा की बात कर रहे हैं, ये यदि 0 है, हमने देखा है थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में इसको आपने रखा है। सॉरी, मैं थोड़ा दोबारा से आपके सामने बड़ा सा बना देता हूँ, देखिएगा। ये अपने पास में क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपने थीटा कोण बनाते हुए क्या रखा था, एक द्विध्रुव हमने रख दिया था। ये प्लस क्यू आवेश था, ये वाला क्या था, माइनस क्यू आवेश। ये इसका कोई मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ। अब देखिएगा, थीटा का मान 0 कर दिया मैंने, थीटा का मान 0 कर दिया तो कहाँ आ गया, इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आ गया, इस क्षेत्र में। अब देखो अपने पास में जिस क्षेत्र में विद्युत क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्र दिशा में है, उसी दिशा में आपके पास में उसके पैरेलल आपने क्या रख दिया, उस द्विध्रुव को रख दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। जिस दिशा में हवा बह रही है, धारा बह रही है, उस धारा की दिशा में आप बहते हो तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, बिना कार्य किए हुए ही धारा आगे ले जाएगी। लेकिन विपरीत प्रवाह में बहते हैं बल तो तब लगता है। तो इसमें देखते हैं कि वास्तव में वाकई ऐसी स्थिति आती है क्या। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, चूंकि तो एक वस्तु होता है पी ए साइन थीटा, थीटा का मान 0, साइन 0 का मान 0, तो पी ए इंटू साइन 0। चूंकि साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा। तो टोटली अपने पास 0 को ई से गुणा किया, 0 पी से गुणा किया 0, क्योंकि 0 तो कोरोना है, जिसके साथ में गुणा होता है उसी को अपने जैसे कर लेता है, अपनी तरह बना लेता है। तो 0 को गुणा करने से तो अपने को पता चल गया क्या आएगा,
0। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम इसके पैरेलल कर देते हैं तो यहाँ पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगने वाला है। क्या नहीं लगने वाला है? बल आघूर्ण का मान नहीं लगने वाला है। दूसरी बात करते हैं किसकी? केस सेकंड, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। चलो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करते हैं। पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ ऐसे आ गई, यहाँ ऐसे वैसे नहीं, मैंने तो अब ऐसे कर दिया, इसको पूरे डाइपोल को चेंज कर दिया। ये लो, ये अपने पास माइनस क्यों आवेश, ये प्लस क्यों आवेश, ये वाला कोण क्या हो गया? थीटा कोण मैंने मान लिया। अब 90 डिग्री पे अपने पास में क्या रखा? मैंने इस डाइपोल को रखता हूँ, तब क्या स्थिति बनती है? तब बल आघूर्ण का मान कितना लगता है उसको देखिएगा। यहाँ पे टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे साइन क्या है 90 डिग्री, तो ये लोग टो इक्वल टू पी ई साइन 90। चूँकि साइन 90 का जो मान होता है कितना होता है? 1 होता है, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? पी ई प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई प्राप्त हो जाएगा। और थर्ड केस अपने पास में लगा देते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं। केस थर्ड, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो देखिएगा, थीटा इक्वल टू यदि 180 डिग्री है तो वही पी ई साइन 180 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पी ई साइन 180। साइन 180 का मान कितना होता है? साइन 180 का मान कितना होता है बताइएगा? जितना मान अपने पास में जीरो का होगा उतना ही किसका होगा? साइन 180 का मान होगा। तो अपने पास में पी ई डायरेक्ट कह दूं मैं, चूंकि साइन 180 इक्वल टू 0, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? पहले अपने पास में ऐसे था, हमने थीटा का मान 0 किया और इस दिशा में सेम डायरेक्शन में हो गया, तब अपने पास में प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ बल आघूर्ण का मान। फिर इसके बाद में मैंने इसको और घुमाया और घुमा की स्थिति ये कर दी। इस स्थिति में लेके आता हूं तो बल का मान लगता है P इंटू ई। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, अर्थात इस पे लगने वाले बल आघूर्ण का मान इस E पे और इस द्विध्रुव आघूर्ण पे डिपेंड, इनके गुणनफल पे डिपेंड करेगा। दूसरी स्थिति में मैंने क्या कर दिया? घुमाते घुमाते ऐसी स्थिति ले आया भैया, ऐसे ले आया, फिर से पैरेलल हो गया। हाँ, दिशा चेंज हो गई, लेकिन हो कैसे गया? पैरेलल हो गया। अब अपने पास में दिशा चेंज हो जाओ भले ही से, यदि पैरेलल है तो फिर से बल आघूर्ण का मान, क्योंकि हमें स्थानांतरित गति तो करनी है नहीं, स्थानांतरित गति नहीं करनी है तो हम तो अपनी जगह कर रहे हैं, तो यहाँ तो बल का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ भी बल 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मैं कह सकता हूँ ये तो बल अपने पास में क्या लग रहा है? मिनिमम लग रहा है, ये क्या लग रहा है? मैक्सिमम लग रहा है। यदि बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम प्राप्त करना है तो आपको कैसे रखना है? 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, और यदि मिनिमम प्राप्त करना है तो हम क्या कर लेंगे? 0 डिग्री पे। बस 3 ही केस होंगी, क्योंकि 360 डिग्री हमारे पास होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? देखिएगा, पहली स्थिति में हम ऐसे थे 0 पे, फिर मैंने इसको घुमाया और यहाँ पे अपने पास में 90 पे आ गई, फिर मैंने घुमाया तो ये कितना डिग्री आ गया? 180। तो 180 इधर से, 180 इधर से, 360 डिग्री एक वर्त का निर्माण हो गया। तो ये लगने वाले बल आघूर्ण का मान हमने प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही हम मैग्नेट में भी, मेट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी आएगा कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल या बल आघूर्ण की यदि बात की जाए तो क्या होगा। ये अपने पास द्विध्रुव थी। अब इसके बाद में एक ऐसा ही टॉपिक और है, समान वैद्युत क्षेत्र में। शॉर्ट में बता देता हूँ, आजकल उसका ज़्यादा नहीं है, आगे पढ़ेंगे उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में एज इट इज मिलेगा, देखिएगा। वहाँ भी एक समान वैद्युत क्षेत्र लेंगे, ये समान वैद्युत क्षेत्र लेंगे, और समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे? एक डाइपोल को रखेंगे। ये कोई भी मान लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल के द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात करेंगे, या इसके कारण द्विध्रुव के कारण होने वाले कार्य का मान ज्ञात करेंगे। dw अल्प, इसमें पहले थीटा थोड़ा सा घुमाएंगे और उसके बाद में पूरा 180 डिग्री घुमा लेंगे।
डी थीटा घुमा के और कार्य डी डब्ल्यू का मान हमें प्राप्त कर लेंगे। कहाँ से प्राप्त होगा? यहीं से प्राप्त होने वाला है। जो 2P आएगा देखेंगे उसके बारे में बाद में। तो अपने पास में कार्य का बात करेंगे, कार्य के लिए वो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द्विध्रुव से संबंधित अपनी बातें क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। अब अपना टॉपिक आता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे गाउसेस लॉ, गाउस का नियम। गाउस के नियम में सतत आवेश वितरण आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन हम पढ़ लेंगे। बस उसके साथ में चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यदि आरबीएससी की बात करें तो आरबीएससी सिलेबस का चैप्टर अपना एक कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड में कहूँगा, उसका हाफ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।